हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं नीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सुबह की बज गई है 10:30 और हम हो गए हैं नहा धो के रेडी। और आज है चौथ माता, तो चलेंगे चौथ माता के दर्शन करने। पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं और मंदिर होकर आ जाते हैं। मंदिर गए हुए बहुत दिन हो गए, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए मुझे। तो चलो पहले पूजा कर लेते हैं, फिर चलेंगे मंदिर। आज बार भी हो गया है, वापस पैक कर दिया है। अब देखते हैं अंदर का कब होगा। बाहर खड़े हुए हैं, थोड़ा सा काम है उसको देख लेते हैं, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि पूरी कॉलोनी में काम चल रहा है भाई। और हो रहे हैं, चलो चलें चौथ के हो जाते हैं। आज है चौथ माता का व्रत। बहुत देर हो गई है ऊपर वीडियो बनाते हुए, शूट करते करते। और ये छत हो जाए ना खाली, तो हम वहाँ पर सामने हमारा बढ़िया सा एक स्टेज बनाएंगे और वहाँ पर ही रोज़ वीडियो शूट करेंगे। ये इतना कचरा कबाड़ा हो रहा है ना कि छत पे आने का मन ही नहीं करता बिल्कुल। और हस्बैंड जिससे कह रहे हैं कि भरवा दीजिए, पता नहीं कब भरवाएंगे इसको। आज नहीं तो कल हम इसको पूरा वापस इकट्ठा करेंगे और पीछे पड़ के इनको भरवाएंगे। और भी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि निपटाना पड़ेगा काम। घी के चक्कर में तो बहुत लेट हो गए हैं गाइस, फिर सर्दी निकल जाएगी, क्या ही मतलब है। तो शाम को करेंगे जो भी काम करना है वो। आज हम सोएंगे नहीं, पहले जाएंगे चौथ माता के दर्शन करने। तो चलो चौथ के है एवरीवन उठ गए हैं और शाम की बन गई है चाय। और चाय किस किस को पीनी है आ जाइए, देखिए। और 5 बज गई होगी शायद, है ना। और अब जाएंगे हम मंदिर, क्योंकि आज है चौथ माता का व्रत। और चौथ माता के दर्शन के लिए पता नहीं कौन याद कर रहा है यार। हेलो एवरीवन, मैं तैयार होकर आ गई हूँ नीचे। मैंने स्टॉल इसलिए लिया है कि लोग कहेंगे कि इतनी जवानी आ रही है इसको बुढ़ापे में, है ना। जो सर्दी नहीं लगी तो कुछ ओढ़ा नहीं, इसलिए मैंने शॉल ओढ़ लिया है। और अब मैं हो गई हूँ इसमें लेके प्रसाद, मतलब मठरी वगैरह, ये प्रसाद वगैरह और चौथ माता के और कुछ वहाँ पर लेंगे। तो चलो चलते हैं चौथ माता के दर्शन करने टीचर्स कॉलोनी। आज इधर भी हो गया है पैक, सारा उबड़ खाबड़ हो गया। अच्छा बस खासा जम रहा था, मैंने वो वाला कोना छुड़ाया, उसमें पौधे लगाएंगे। और इधर भी ये पैक हो गया है दीवार के पास बिल्कुल। तो चलो चलते से नहीं जाती हूँ जिस रास्ते पे मुझे कोई टोक दे, मैं बिल्कुल अलग रास्ते से जाती हूँ, क्योंकि कॉलोनी में बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं से भी निकलो। और मैं हमेशा पीछे के रास्ते से निकलती हूँ। और इधर देखो हर कॉलोनी में मंदिर है, यहाँ पर भी मंदिर है पीछे भोले बाबा का और हनुमान जी मैया जी का, हर जगह मंदिर मिलता है। पैदल पैदल चलती हूँ तो मेरा इतना जी घबराने लगता है। और ये है हनुमान जी का मंदिर जो बहुत ही फेमस है इधर का। और पीछे है ये सूर्य चौराहा, पता नहीं क्या नाम है इसका। और अब हम बिल्कुल पास में है मंदिर के, कुछ भी देर नहीं लगती पैदल पैदल। और ये मेन रोड पे हम जा रहे थे पैदल पैदल, तो हमें दिग्गी बीच में सेल साड़ियों की, जो पुराना माल होता है इसको कोई नहीं लेता। तो इन्होंने 500-500 रुपये में, 200-200 रुपये में सेल लगा रखी है। हमें लेना तो नहीं है, पर मैंने सोचा चलो देख ही लेते हैं, तो हम देख लिए। सेल लगी है भाई 200-200 रुपये में, किसको लेनी है देखो महिलाएं। 200-200 रुपये में साड़ियाँ की सेल लगी हुई है गाइस, जिसको लेनी हो आ सकता है। बहुत ही प्यारी लग रही है, गोपाल जी के लिए पहनाओ या किसी को भी पहनाओ या राधा कृष्ण को पहनाओ, पर हमारे गोपाल जी के लिए बहुत बड़ी है, वरना हम ले लेते इसको। बहुत सुंदर लग रही है, हाथ छोटी होती है वाली, तो हम ले लेते इसको, बहुत प्यारी लग रही है। चलो बहुत भरे पड़े हुए हैं गोपाल जी की ड्रेस है, बड़ा बहुत है। चलो चलते हैं। इतनी अच्छी अच्छी कान्हा जी की ड्रेसें थी, मगर सारी बड़ी बड़ी थी। हम सोच रहे हैं कि खुद बना के पहनाएंगे। और हम आ गए हैं, देखो पीछे चौथ माता की दुकानें लगी हुई है। अब ले लेते हैं पहले प्रसाद। कैसे भैया नारियल है? इतना महंगा नारियल भाई, बहुत महंगा कर दिया। 40 रुपये का बता रहे हैं भैया नारियल। हाँ 20 और 25 का नारियल आज 40 का हो गया। क्या करें, महंगाई है भाई। आ गए हम चौथ माता के मंदिर के प्रांगण में और अब करेंगे दर्शन। नारियल नहीं बेटा मेरे पास। माता रानी के दर्शन हो गए हैं। और ये देखिए भीड़ अभी कम भीड़ है, वैसे अगर करवा चौथ वगैरह आ जाती है ना तो यहाँ पेड़ रखने की जगह नहीं रहती। और अब पीछे है भोले बाबा का मंदिर, वहाँ पर चलेंगे, वहाँ करेंगे दर्शन। जय माता दी भक्तों। भोले बाबा के दर्शन करके अब जा रहे हैं वापस बाहर। और अब वापस पैदल पैदल चलेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि पैदल अच्छा लगता है आना, कहीं जाते नहीं है ना, तो पास में ही। तो चलो मैंने कहा पैदल पैदल कर लेते हैं दर्शन। चलो चलो, बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी दिनों से हम यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। जब हम कोटा में आए थे ना तब ये वाला मंदिर नहीं था। और देखते देखते इतना भव्य मंदिर हो गया चौथ मैया का। और करवा चौथ पे तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं रहती गाइस। तो
तो चलो हो गए हैं दर्शन, वापस पैदल पैदल घर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो गाड़ी चलाओ, कार्तिक की गाड़ी चलाओ कार्तिक गाड़ी चलाओ। ये चलो 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 चलो, ये हमारा कार्तिक गाड़ी चला रहा है भाई, और दादी जी बैठे हुए हैं बड़े बूढ़े हमारे, और हम ये घूमने में लगे पड़े हैं। अभी देखो, चलो आ जाओ। पैदल पैदल निकलती हूँ ना उस दिन, आराम से आती हूँ घूम फिर के, और घर से फ़ोन आ गया कि पापा आ गए हैं, अभी तक सब्ज़ी नहीं बनाई। छोकने के लिए मैंने मना कर रहा था कि मैं बनाऊँगी आकर, और देखो रात हो गई है और हम जा रहे हैं अब जल्दी जल्दी से घर। हम चौक से तो कब के आ गए, पर रास्ते में बातें करते करते आ रहे हैं। और हमारे हस्बैंड जी को चाहिए बैंगन का भरता, हिमांशी भी बनाती है, पर पता नहीं उसको, हस्बैंड जी को, सॉरी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, उनको मेरे हाथ का बैंगन का भरता पता नहीं क्यों पसंद है भाई। तो मैं बना रही हूँ, नीचे आ गए हैं तो चलो बैंगन का भरता बना लेते हैं पहले। ये बैंगन तैयार है। शाम को 8 बजने वाली है और हस्बैंड जी खा रहे हैं खाना, क्योंकि अभी 2 पराठे खाएंगे, फिर रात को खाएंगे पूरा खाना, जो 12 बजे आप अक्सर वीडियो में देखते रहते हो। और हमें आज बहुत सारा काम करना है, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं, तो चलो लग जाते हैं काम करने में। नेहा से फ़ोन पे बातें करते करते हम चले गए छत पे, तो हमें जाते चंदा मामा के दर्शन हो गए। तो चलिए अब करते हैं चौथ मैया की पूजा, उसके बाद करेंगे दर्शन और चंदा मामा को अर्घ देंगे, और फिर खोलेंगे व्रत, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा गाइस, उसके बाद ही खा पाएंगे। तो चलो पहले पूजा कर लेते हैं, फिर बनाएंगे खाना, क्योंकि मानसी चली गई है घूमने, अगर वो आ जाएगी तो बना ही देगी, नहीं तो फिर बना लेके खा लेंगे, ठीक है। तो चलो, चौथ माता के दर्शन करने के लिए मैं गई थी ना, तो मैं वहाँ से 2 प्रसाद लाई हूँ। एक प्रसाद तो मैंने लिया तो वहीं चढ़ा दिया, और दूसरा प्रसाद मैं घर के लिए भी लेकर आती हूँ। तो मैंने लाई हूँ घर के लिए तिल्ली का प्रसाद, क्योंकि तिल चौथ भी आने वाली है कुछ दिनों बाद, अगली बार शायद तिल चौथ आ जाएगी। तो तिल्ली का प्रसाद लाई हूँ मैं अभी के लिए, और वहाँ के लिए भी, वहाँ का तो चढ़ा ही दिया, वहाँ का भी अब खाएंगे, अभी कुछ नहीं खाया मैंने। तो चलो अब पूजा कर लेते हैं पहले। ये लगा रही हूँ मैं, माता रानी की हमने यहाँ पर कर दी है पूजा। और जैसे हमने, हमारे सासू जी ने हमको स्टार्टिंग में करना सिखाया ना व्रत, हम वैसे करते हैं कि चंदा मामा निकलने के बाद यहाँ चौथ मैया की पूजा करते हैं, और उसके बाद अब जाएंगे ऊपर छत पे। तो चलिए ऊपर चंदा मामा के भी दर्शन करवाते हैं आपको, ठीक है। आ गए हैं छत पे, अंधेरा हो रहा है, लाइट जलाते हैं पहले। देखो दीपक में आपको हमारा फेस तो दिख ही रहा होगा, है ना, और ये जल गई लाइट। सब लोगों ने पूजा कर ली कब की, और हम ही रह गए। देखो चंदा मामा कितना ऊपर आ गए हैं, आप लोग भी कीजिए दर्शन। ये देखिए बहुत ऊपर आ गए हैं चंदा मामा, और हम नेहा से बातें करने में इनमें रह गए। चलो भाई, हो गए हैं हमारे चंदा मामा के दर्शन, और हमने कर ली है पूजा आरती। ये देखिए भोग भी चढ़ा दिया है, और आशीर्वाद ले लिया है चंदा मामा से। हमारे पतिदेव की लंबी उम्र करें भाई, है ना। और अब चलते हैं, अब बनाएंगे। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और हिमांशी गई है अपनी वॉक करने, और हमने चंदा मामा के दर्शन भी कर लिए हैं, और दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब आएंगे ऑनलाइन और रोटी बनाएंगे अपने लिए इतनी सी देर के लिए। तो चलिए अब ऑनलाइन आते हैं, जिसको देखना है वो देख लीजिए, और हमारे लिए रोटी भी सेक लेते हैं गाइस, ठीक है।